अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीज़नल रेसिपी लेके आई हूँ जो सीज़न में मैं हर साल बनाती हूँ और इसे स्टोर करती हूँ। और इसका नाम है साबूदाना चकरी। हर साल सोचती थी आपके साथ शेयर करूँगी बट शेयर नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ और आप लोग भी इसे सीजन में बनाकर इसे स्टोर कर सकते हो। ये करीब 2 साल तक के ख़राब नहीं होती है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको मेज़रमेंट बता दूं। आज मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने के बाद ही काम शुरू करूंगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी साबूदाना लिया है जिसको मैंने 5 से 7 घंटे भिगो दिया था और ये इस तरह से खुले खुले रहने चाहिए। जब भी आप साबूदाना भिगाओ तो इसके ये जो लेवल होता है साबूदाने का, इसके ऊपर कच्चे साबूदाने के ऊपर इतना ही पानी होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो पानी पचपचा रह जाएगा साबूदाना। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और जब ये फूलेगा तो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आइए अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी साबूदाना भिगाया है तो उसके सामने 1 किलो बटाटा लिया है और ये सीजनल में जो वेफर के बटाटे होते हैं नए, वो वाले आप लीजिएगा। तो इससे कैसा है, बहुत अच्छी बनती है चकरी। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के जितना मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, ये तेज़ वाला है। और यहाँ पे 4 टेबलस्पून ही मैंने अदरक का पेस्ट लिया है जिसको थोड़ा सा मैंने पानी डालकर उसे पिसा है ताकि जब हम इसे मिक्स करें तो थोड़ा सा ये सौगीपन भी हो जाए और मशीन में भरने के लायक हो जाए। यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट लिया है और सॉल्ट आप देख समझ के डालें क्योंकि मैंने जब आलू बॉईल किए थे तो उसमें नमक डाला था। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है दरदरा कूट कर, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं लेना है वरना चकरी का कलर काला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दरदरा भुना कुटा ज़ीरा लिया है। तो आइए सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। और टिप नंबर आपको मैं एक बताती चलूँ कि आलूओं को आपने ग्रेट करके लेना है, मैशर से मैश करोगे तो उसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। तो आपने लाजमी इसे ग्रेटर से ग्रेट करना है, उसके बाद ही आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक थाल ले लिया है और ये बड़े वाले सुराख से हम ग्रेट करेंगे आलूओं को। आप भी इसी तरह से करें। मैं सारे आलू ग्रेट करके आपको बताती हूँ। आलू मैंने इस तरह से सारे बड़े थाल में ग्रेट कर लिए हैं। अब ये जो मैंने साबूदाने भिगाए हैं, ये हाफ़ केजी साबूदाने हम इसमें ऐड कर देंगे और सारे इसको हम मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से एक डो की शक्ल में लेंगे। और अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे जिंजर की पेस्ट। अदरक की पेस्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसी के साथ हम डालेंगे तेज़ वाला ग्रीन चिली पेस्ट। आप जितना कम या ज़्यादा खाते हो उतना डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ अदरक का पेस्ट और नमक में भी बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको अदरक का पेस्ट भी नहीं चाहिए तो आप नमक और ज़ीरा पाउडर डाल के भी बच्चों के लिए बना सकते हो। अब हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये दरदरा कुटा ज़ीरा है, पाउडर नहीं लेना आपने। अब डालेंगे हम सॉल्ट और सॉल्ट डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आपको अगर खट्टा पसंद हो टेस्ट तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी मिला सकते हो। बहुत सारे लोग अमचूर पाउडर भी मिलाते हैं, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। ये मेरी ऑन रेसिपी है। मैं आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करके डो की शक्ल में लाकर बताती हूँ। आपने इस तरह से अच्छी तरह से मल मल के उसको मिक्स करना है ताकि कुछ साबुनदाने जो है वो अंदर ब्रोकन हो जाए। मैंने अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लिया है और इसको मल मल के मिक्स करने का रीज़न ये होता है कि जब कुछ साबुनदाने अंदर ब्रोकन हो जाते हैं तो वो बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। आप देख सकते हो ये बाइंडिंग हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट करूँगी और इसे आपको चकरी बनाना सिखाती हूँ। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह की एक चकरी बनाने की मशीन आती है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह से कॉपर में भी मिलती है और आपको अगर चाहिए तो स्टेनलेस स्टील में भी मिलती है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे इस तरह की चकली की जाली आती है, वो जाली लगा देंगे हम और इसको पैक कर देंगे नीचे से। इसको पैक करने के बाद अब हम ऊपर से इसको ओपन करेंगे और ओपन करके ये जो हमने इसकी बैटर बनाया है चकरी का, वो हम इसमें स्टफ़ करेंगे। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। कुकिंग ऑयल को अंदर अच्छी तरह से इस तरह से ब्रश कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं। अच्छी तरह से सभी तरफ आपने इसको बैटर को कर लेना है, ऑयल लगा लेना है। अब हाथों पर भी मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है और अच्छी तरह से ग्रीस करके इसका एक पोर्शन लेंगे और पोर्शन लेके अब हम इसमें इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भरेंगे पहले
पूरा फुल भर लेंगे इसको। भरने के बाद इसको हम पैक करेंगे। हमने अच्छी तरह से इसको भर लेना है। भरकर इसकी जो ये है स्टैंड की जो ऊपर की जो लॉक है उसको भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको इस तरह से हम पैक कर लेंगे। मशीन को मैंने फिल करके एक तरफ हटा दिया है और जो हमने जिस थाले में हमने इसको बनाना है चक्री को, तो उसी में भी हम अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से इसके तले पर ग्रीस कर लें। मैंने यहाँ पे आपको थाले में लगाना बताया है चक्री को, आप चाहो तो प्लास्टिक शीट पर भी लगा सकते हो। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मशीन को इस तरह से हाथों में पकड़ेंगे और अब हम इसको ऊपर से गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए एक जलेबी का शेप दे देंगे हम इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से हम थाले में फैला देंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। शुरू में आपके 1-2 शेप ख़राब होंगे, बाद में बराबर राउंड बनेगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारी चक्री को रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हो कैसे गोल गोल जलेबी की तरह शेप बने हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं। और अब इसका प्रोसेस है 2 दिन सुखाने का। इसको मैं कड़ी धूप में 2 दिन तक सुखाऊंगी। उसके बाद आपको मैं फिर से इसका प्रोसेस बताऊंगी किस तरह से फ्राई करना है और किस तरह से स्टोर करना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, पॉज करती हूँ, और 2 दिन के बाद जब ये सूख जाएगा पूरी तरह से धूप में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो मैं यहाँ पॉज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम चक्री को चेक करते हैं। ये 2 दिन के सूखने के प्रोसेस के बाद ये देखिए बनकर इतनी हुई है। ये आराम से आपका एक डब्बा फुल हो जाएगा और ये 2 साल तक ख़राब नहीं होगी। मैं आपको इसको चेक भी करवा दूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। ये बिल्कुल सूखकर अच्छी तरह से भरने के लिए रेडी है। और ये देखिए गोल गोल इस तरह से जलेबी की तरह बनेगी। अब मैं आपको इसको फ्राई करके भी इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने चक्री को डीप फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह से लाजमी गर्म करना आप, वरना ठंडे ऑयल में डाल दोगे तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं। अब हम हमारी चक्रियों को इस तरह से इसमें फ्राई करेंगे। आप इसे दाल चावल के साथ, किसी भी खाने के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। इवन बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो या फिर इवनिंग स्नैक्स की तरह भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से ये फुली फुली बनेगी, आप देख सकते हैं। बस ऑयल आपका बिल्कुल हाई फ्लेम पर होना चाहिए और अच्छा खासा धुआंधार गर्म होना चाहिए। अब मैं इसे एक प्लेट में रिमूव करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। बस आप इसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जब बनाओगे तो आपकी चक्री बिल्कुल सही और अच्छी बनेगी और 1 साल के लिए स्टोरेज के लिए अच्छे से आप उसे रेडी कर पाओगे। ये देखिए 2 साल भी आप इसे ख़राब नहीं होगी। आप 1 से 2 साल इसे रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्राई की है। अब ये फ्राई करने के बाद मैं आपको पूरा इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन साबुनदाना चक्री का, जो साल भर आप रख कर खा सकते हो इसे और एंजॉय कर सकते हो। ये कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं इसकी आवाज़ सुना दूँ आपको। ये देखिए इस तरह से क्रिस्पी बनती है। आप भी इसे मेरी तरीके से एक बार बना कर खाएँ और अपनों को खिलाएं। मैं आपको टेस्ट करके भी इसको बता देती हूँ कि ये लग कैसी रही है। बहुत क्रिस्पी। अदरक का एक अपना अलग टेस्ट आ रहा है, ज़ीरे का अलग आ रहा है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो इस बिहाइंड द सीन हमको बहुत मेहनत पड़ती है एक वीडियो बनाने में। आपको इंटरटेन करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनतों से गुजरना पड़ता है। तो आप व्यू अच्छे से अच्छे व्यू करें और उसके बाद आप लाइक शेयर भी करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने में मेरी हेल्प हो और मैं मेरे इस चैनल को एंजॉय आप करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताएं। ये सीज़नल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आगे आप जो भी सीज़नल रेसिपी बोलोगे मैं आपको ज़रूर बना के बताऊँगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।